मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस स्पेसशिप का मिशन है दूसरे ग्रह पर बसेरा। होमस्टेड 2 जा रही है। यह पृथ्वी से एक दूसरे ग्रह पर जा रही होती है। हमें स्पेसशिप का स्टेटस बताया जाता है। यह ऑटो पायलट पर चल रही है। इसमें क्रू की संख्या 258 लोग हैं और पैसेंजरों की संख्या 5000 है। फिर हम देखते हैं कि शिप के आगे बड़े बड़े एस्टेरॉयड थे जो स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, पर स्पेसशिप को कुछ नहीं होता है क्योंकि यह स्पेसशिप बहुत ही एडवांस होती है। स्पेसशिप में जो भी खराबी होती थी स्पेसशिप खुद ब खुद ठीक कर देता था। फिर हम देखते हैं कि एक पैसेंजर अपने नींद से जाग जाता है जिसका नाम जिम होता है। फिर उसे बताती है कि अपने जिंदगी का 120 साल स्लीपिंग चैम्बर में बिता दिया है। स्लीपिंग चैम्बर वह है जिसमें इंसानों की एज बढ़ती नहीं है बल्कि वह एक गहरी नींद में चले जाते हैं। और वह एआई बताती है कि पृथ्वी से हम नए ग्रह की सफर लगभग तय कर चुके हैं। होमस्टेड 2 के कॉलोनी में एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत, एक नई भविष्य। और वह एआई बताती है कि अगले 4 महीने में हम पहुंच जाएंगे और 4 महीने आप इस स्पेसशिप में सफर करने का लुत्फ उठाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे और दोस्त बनाएंगे। आपकी कलाई पर बंधी आपकी इस स्पेसशिप की चाबी है। फिर वह एआई उसे अपने कमरे में पहुंचा देती है। जिम इंजीनियरिंग और तकनीकी में माहिर होता है। फिर जिम अगले दिन मीटिंग में जाता है तो देखता है कि वह अकेले ही वहां पर है, लेकिन यह उस रूम में ऐसा बताती है कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। तभी जिम को लगता है कि जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। स्पेसशिप को चक्कर लगाकर देखता है तो उसे कोई भी नहीं इंसान दिखता है। वह बहुत घबरा जाता है और कंट्रोल रूम में जाने का कोशिश करता है, पर कंट्रोल रूम में जाने के लिए खास इजाजत की जरूरत होती है। वह वहां नहीं जा सकता है। फिर जिम तारामंडल में जाता है। तभी जिम को पता चलता है कि वह समय से पहले ही जग गया है। यह सफर 120 साल की होती है। से होमस्टेड 2 जाने में 120 साल लगने वाले थे, पर जिम 30 साल पर ही जग गया। अभी भी उसे 90 साल तक सोना था। तो जिम यह जानकर घबरा जाता है। दरअसल पहले जो एआई ने उसे बताई होती है कि स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए उसे 120 साल हो गए हैं, तो उसे इसी तरह से डिजाइन किया होता है कि वह जब भी कोई उठे तो उन्हें यही बताए कि आप स्लीपिंग चैम्बर में 120 साल गुजार चुके हैं और आप जल्द ही जल्द होमस्टेड 2 पर पहुंचने वाले हैं। जिम वहां से जाने लगता है। तभी उसे नजर आता है कि वहाँ कोई इंसान है। जिम वहाँ जाता है तो उसे नजर आता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट है। जिम पृथ्वी पर मैसेज भेजता है। वह कहता है कि मेरा स्लीपिंग चैम्बर कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जग गया हूँ। अभी भी कोई नहीं जगा है और मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह से वापस सो सकता हूँ। यह है कि अभी भी जाने में 90 साल लगेंगे। इस तरह से मेरी तो इसी शिप में जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह कह के वह मैसेज भेज देता है। उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी पर मैसेज 19 साल बाद पहुंचेगी और जल्द से जल्द आने में 55 साल का वक्त लग जाएगा। यह जानकर जिम और उदास हो जाता है, से जाने लगता है। फिर जिम अपना स्लीपिंग चैम्बर ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें नाकामयाब रहता है। उसके बाद वह कंट्रोल रूम में जाने का कोशिश करता है। वह औजार से दरवाजे को काटने का कोशिश करता है लेकिन वह दरवाजा बहुत मजबूत होता है, उसे कुछ भी करना नामुमकिन था। तभी जिम यह भी नोटिस करता है कि स्पेसशिप के कुछ फंक्शन खराब होती जा रही है। जिम यह सब नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। जिम फिर उसी रोबोट के पास जाता है और उसे बातें करने लगता है। वह कहता है कि लगता है मैं इसी स्पेसशिप में फंस गया हूँ, मेरी मदद करने नहीं आएगा, मैं अकेले ही मर जाऊंगा। रोबोट कहता है कि इंसानों की यह खामी ही उन्हें हमेशा वह चाहिए जो उन्हें पसंद हो, जो उन्हें पसंद ना हो। उन चीजों के साथ खुश रहना चाहिए जो उनके पास है। जिम को रॉबर्ट की बात असर कर जाती है। फिर जिम उस स्पेसशिप में जो था उसका फायदा उठाने लगता है। उस स्पेसशिप में करने का बहुत कुछ था, खेलने का, डांस करने का और बहुत कुछ था। वह बहुत खुश रहने लगता है, पर वह यह सब करके बहुत बोर हो चुका था। जिम की दाढ़ी और बाल भी बढ़ गई होती है। अब जिम उदास हो जाता है। एक दिन जिम शराब पीते हुए उसी रूम में जाता है जहाँ पर सारे लोग स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए थे। यह देखकर वह उदास हो जाता है। फिर वह सुसाइड करने का सोचता है, पर वह सुसाइड नहीं कर पाता है। फिर वह भागते हुए अंदर की तरफ जाता है। तभी वह शराब की बोतल से टकरा कर गिर जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है उसके सामने स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की सोई हुई होती है। फिर जिम उस लड़की के बारे में जानकारी निकालने लगता है। उस लड़की का नाम अरोरा होता है और अरोरा एक लेखक होती है। जिम उसे पसंद करने लगता है। वह रोज उसकी इंटरव्यू देखता है। फिर वह
अरोरा को जगाने का सोचता है वह यह भी सोचता है कि यह गलत है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। फिर वह अपना बाल दाढ़ी बनाता है, उसके बाद अपना औजार लेकर चेंबर के पास चला जाता है। वह चेंबर को शॉर्ट सर्किट करा देता है जिससे चेंबर खराब हो जाती है और खुल जाती है। फिर जिम वहाँ से चला जाता है। फिर वह सब सामान छिपा देता है। फिर अगले दिन अरोरा हॉल में आती है तो उसे भी हॉल में जिम के अलावा कोई नहीं दिखता है। अरोरा पूछती है कि और लोग कहाँ हैं? जिम कहता है कि और कोई नहीं है, बस मैं सिर्फ हम ही जगह हैं। अरोरा कहती है कि स्पेसशिप को लैंड कौन कराएगा। फिर जिम तारामंडल में अरोरा को लेकर जाता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप अभी 89 साल बाद लैंड करेगा। यह जानकर वह घबरा जाती है। जिम कहता है कि बाकी के मुसाफिर अपने वक्त पर ही जगेंगे। अरोरा कहती है हमें मदद चाहिए, क्रू कहाँ है? जिम अरोरा को वहाँ लेकर जाता है और बताता है कि स्पेसशिप के कंट्रोल, रिएक्टर, इंजन सब इस दरवाजे के पीछे है। पर जाने का कोई तरीका नहीं है। अरोरा कहती है कि आपको जगह कितने वक्त हो गया है? जिम कहता है कि 1 साल 3 हफ्ते। यह सुनकर अरोरा घबरा जाती है और कहती है कि हमें वापस जाकर सोना होगा, हमें किसी तरह चेंबर में सोना होगा और चालू करना होगा। फिर जिम कहता है कि मैंने सब करके देख लिया है, किसी को इस चेंबर में सुलाने के लिए एक खास उपकरण चाहिए, हमें वापस सोने के लिए कोई और तरीका नहीं है। जिम कहता है कि मैंने सब करके देख लिया है। फिर वह वापस रूम में अपने चले जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि स्पेसशिप में कुछ क्रिटिकल एरर आ जाती हैं। फिर हमें जिम और अरोरा को दिखाया जाता है। अरोरा कहती है कि हम इस तरह अपना जिंदगी लाइफ खत्म नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। जिम कहता है कि मैंने सब करके देख लिया है। अरोरा कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती हूँ। फिर अरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है पर वो भी उसमें नाकाम हो जाती है। अरोरा को भी लगता है कि मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। फिर अगले दिन वे दोनों साथ में बहुत सारे बातें करते हैं। अरोरा कहती है कि मैं यहाँ वहाँ जाकर किताब लिखना चाहती थी, अब पता नहीं लिख भी पाऊंगी या नहीं, और मैं अब इस बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। अरोरा कहती है कि यहाँ कुछ करने के लिए है। जिम कहता है कि हाँ है ना, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर वे लोग डांस करने जाते हैं। वह डांस करके बहुत खुश थे और गेम भी खेलते हैं और स्पेस का शेयर भी करते हैं। इस तरह बहुत मजा आ रहा होता था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती भी हो जाती है। भी स्पेसशिप एक बहुत बड़े तारे के पास से गुजरता है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। अगले दिन अरोरा की बर्थडे आती है तो जिम अरोरा को बर्थडे विश करता है। जिम अरोरा को अंगूठी देना चाहता था ताकि वह बता सके कि वह अरोरा को पसंद करता है, लेकिन बातों ही बातों में रॉबर्ट बता देता है कि तुम्हें स्लीपिंग चेंबर से जिम ने जगाया है, ना कि तुम्हारी चेंबर खराब हो गई थी। यह जानकर अरोरा दुखी हो जाती है, वह रोने लगती है, वह जिम से नफरत करने लगती है। अरोरा कहती है कि तुमने मेरा जिंदगी लाइफ खराब कर दी। अरोरा एक रात आकर जिम को बहुत मारने लगती है, उसे जान से मारने वाली ही थी, पर अरोरा अपने आप को रोक लेती है। अगले दिन जिम उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें स्लीपिंग चेंबर से जगाया था, मुझे माफ कर देना। मैं 1 साल अकेले रहने की वजह से मैं पागल जैसा हो गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन अरोरा उसकी एक नहीं सुनती है और जिम पर चिल्लाने लगती है। जिम जब अगले दिन लिफ्ट में था तो लिफ्ट खराब हो जाती है। वह किसी तरह लिफ्ट से बाहर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब अरोरा खाना लाने गई होती है तो मशीन भी खराब हो जाती है। तभी वहाँ एक इंसान की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि मेरे सिर पर यह पेड़ किसने लगाया? वहाँ जाते हैं। जिम कहता है कि मैंने लगाया। वह क्रू मेंबर का एक सदस्य होता है। फिर वह हेड उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। हेड को पता चलता है कि कुछ स्पेसशिप में खराबी है, 3 चेंबर खराब हो गए हैं, कुछ तो गड़बड़ी है। लेकिन स्पेसशिप बताता है कि स्पेसशिप में कुछ खराबी नहीं है, तो वो खुद जाकर चेक करने लग जाते हैं। तभी इन्हें के ऊपर एक रॉकेट गिरता है। कहता है कि यह रॉकेट ऐसे ही खराब होते जा रही है, इसके मिलाकर 15 रॉकेट खराब हो गए हैं। तभी अरोरा कहती है कि मैं भी जब खाना लाने गई थी तो वो भी खराब हो गया था। कहता है कि इस शिप में ऐसा नहीं होता है। कैप्टन जब स्लीपिंग चेंबर चेक करता है तो कहता है कि तुम्हारा चेंबर में टाइम चिप जल गया था, मेरे चेंबर में बहुत कुछ खराबी हो गई थी, पर अरोरा के चेंबर में तुमने ये किया है ना? जिम कहता है हाँ। फिर कैप्टन कहता है क्या यह अरोरा को पता है कि यह तुमने किया है? तो कहता है जिम हाँ उसे पता है। कैप्टन कहता है कि तुम कब तक अकेले रहे हो? 1 साल। देख सकते हैं कि कैप्टन की तबीयत खराब होती जा रही होती है। कैप्टन जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रही
होती है। जब कैप्टन और जिम सो रहे होते हैं और अरोरा स्विमिंग कर रही होती है तो हम देखते हैं कि शिप में ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ऐसा होता है तो हम अरोरा को देखते हैं जो कि एक बड़े से पानी के बबल में फंस जाती है। वह बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसका दम घुटने लगा, उसकी हालत खराब हो गई थी। इससे पहले उसकी जान चली जाती, शिप में ग्रेविटी वापस आ जाती है। ऐसा होते ही अरोरा पुल से बाहर आ जाती है। जिम जो हवा में उड़ रहा था वो भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद तीनों खराबियां एआई से देखते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत सारी खराबियां हैं। और पावर सप्लाई एरिया में जाते हैं जहां बिजली की पूरी स्टोरेज थी। यहां आकर कैप्टन बेहोश हो जाता है। जब कैप्टन को पूरी तरह स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि कैप्टन के 612 बीमारियां हैं, यानी कुछ ही समय में कैप्टन मर जाएगा। कैप्टन अपने बारे में जानकर दुखी हो जाता है। कैप्टन इन दोनों को अपने पास बुलाता है। मेरे बाद तुम एक दूसरे को ख्याल रखना और प्यार से रहना। कैप्टन इनको अपना आईडी भी दे देता है ताकि यह यहाँ रह के कुछ भी कर सके और इसके बाद कैप्टन की मौत हो जाती है। कैप्टन को छोड़ वे दोनों शिप ठीक करने निकल जाते हैं क्योंकि शिप में बहुत बड़े खराबियां आ गई थी। रॉबर्ट में भी खराबी आ गई थी क्योंकि वह खुद ब खुद काम करने लग जाता है। तो देखकर अरोरा उसके सिस्टम को बंद कर देती है। उसके बाद वे सारे शिप में धीरे धीरे सारे हिस्से को बंद कर देते हैं। फिर वे दोनों पावर सप्लाई में जाते हैं, वहां गेट को ओपन करते हैं। पावर सप्लाई के अंदर एक होल होता है। वे दोनों उस होल में खींचे चले जाते हैं लेकिन वह किसी तरह से वह होल को बंद कर देते हैं। वे दोनों देखते हैं कि इस शिप में बहुत सारे होल है। फिर वह मेन कंट्रोल रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी तरह से यह अनस्टेबल हो चुका है। वे सभी पार्ट को बदल देते हैं। जब वे हीट को रिलीज करने के लिए ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता है, इसीलिए यह मतलब है कि सारे हीट ही शिप में अंदर आ जाती है और उसे जल्दी रिलीज नहीं किया गया था। वो शिप के अंदर ही ब्लास्ट हो जाएगा। फिर जिम स्पेसशिप से बाहर जाता है और उस टनल की ओर जाता है। स्पेसशिप का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था। जिम लीवर को खींचता है तो गेट ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे ही जिम लीवर को छोड़ता है तो गेट तुरंत ही बंद हो जाती है। जिम को समझ में आ जाता है कि गेट को ओपन रखने के लिए उसे लीवर को पकड़े रहना होगा। इसमें प्रॉब्लम थी कि सारे हीट उसके बॉडी से होकर जाएगी, उसमें उसकी मौत भी हो सकती थी। जिम अरोरा से कहता है कि वह लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा उससे मना कर देती है। वह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शिप का टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका था इसलिए अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है। जिम के शरीर से सारे हीट गुजर कर बाहर निकल जाते हैं। इसी बीच जिम का पैर फिसल जाता है और वह इतना तेजी से बाहर जाने लगता है कि उसकी सेफ्टी केबल भी टूट जाती है और वह थ्रस्टर के अंदर गिरने ही वाला होता है। के अंदर जिम चला गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। वह अपने साथ में रखे डोर को उसके अंदर फेंक देता है और उससे दूर हो जाता है। दोबारा से ठीक हो जाता है, लेकिन जिम अभी भी स्पेसशिप के अंदर नहीं था। उसके सूट में छेद हो गया था और जिम धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर जा रहा था। पूरा उसे बचाने के लिए स्पेसशिप में जाती है, लेकिन जिम उससे बहुत दूर होता है। वह किसी तरह से उसके पास जाती है पर उन दोनों का हाथ स्लिप हो जाता है। पूरा रोने लगती है। उसे लगता है कि वह जिम को नहीं बचा पाए, जिम शायद उससे अब दूर चला गया। तभी अरोरा को जिम का केबल दिखाई देता है। अरोरा उसे पकड़ लेती है और जिम को स्पेसशिप में लाती है। इतने समय तक स्पेसशिप में रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह से जम गया था। अरोरा जिम को एक मेडिकल मशीन में ले जाती है। अरोरा कहती है कि इस पर एक साथ ही सारे फंक्शन कर डालो। कहते ही मशीन जिम को इलाज करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में जिम की आंखें खुल जाती हैं, जो देखकर अरोरा बहुत खुश हो जाती है। बाद ये दोनों पूरी स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं। वे दोनों कैप्टन की बॉडी को इज्जत पूर्वक स्पेस में छोड़ देते हैं। उनको एक स्लीपिंग चेंबर मिलता है जिसमें की मदद से उन दोनों में से एक कोई स्लीपिंग चेंबर में सो सकता था और गहरी नींद में जा सकता था। जिम अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से अपने नींद में जा सकती हो। जब तुम्हारी आंखें खुलेगी तो तुम दूसरी ग्रह पर होगी, लेकिन अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है और फाइनली जिम उसे रिंग दे देता है जो अरोरा एक्सेप्ट भी कर लेती है। वी के लास्ट में हम देखते हैं कि वह स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच गया था और अपने स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर जग गए होते हैं। वह देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर बहुत बड़े एक पेड़ लगा हुआ है। जिम और अरोरा ने मिलकर लगाई होती है। इतने सालों के दौरान अरोरा और जिम की मौत हो चुकी थी और
और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको मूवी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा।